नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी लोग क्लास 12 की फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा एवं सूत्र का निगमन करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला फार्मूला है वैद्युत फ्लक्स। तो हम सभी लोग वैद्युत फ्लक्स हेडिंग डालेंगे और इसकी परिभाषा लिखेंगे। देखिए यहाँ पे फिगर में दिखा, पहले हम सभी इसकी परिभाषा लिखेंगे। वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे होकर गुजरने वाली प्रति सेकेंड वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं। फिगर में दिखाया गया है कि यह एक क्षेत्र है और यहाँ पे ई वैद्युत क्षेत्र है और ई से दर्शाया गया है और इससे रेखा इधर उधर निकल रही है वैद्युत फ्लक्स। तो हम सब लोग आगे देखेंगे डी फाई इक्वल टू होता है ई इंटू डी ए। यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए गुजरे तो डी फाई हो जाएगा ई इंटू डी ए, और थीटा कोण बनाते हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। और पूरे काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर डी फाई इक्वल टू ई डी कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम लोग दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो समाकलन डी फाई इक्वल टू समाकलन ई डी ए कॉस थीटा, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा समाकलन ई डी ए। अब यहाँ पे ई डी ए कॉस से कॉन्स्टेंट है इसलिए वह अंदर रहेगा और ई बाहर निकल जाएगा तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए। तो डी ए का समाकलन 1 हो जाए, एक ही मतलब ए हो जाएगा तो फाई इक्वल टू ई ए हो जाएगा और फाई इक्वल टू ए निकल कर आ जाएगा। सूत्र वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है ई इंटू ई ए, और जहाँ पे ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ए उसका क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक निकल आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ई बराबर होता है एफ अपन क्यू और ए का ए ही होता है और एफ का न्यूटन हो जाएगा, क्यू का कूलम हो जाएगा और इंटू में गुणे मीटर स्क्वायर होगा। तो और इसकी बीमा निकालेंगे तो यम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -1। इस प्रकार हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत फ्लक्स के सूत्र का निगमन कर लिया है। आगे हम सभी लोग आज गाउस के प्रमेय को पढ़ेंगे। गाउस के प्रमेय जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बार पूछा जाता है। जब मैंने भी बोर्ड का एग्जाम दिया था तब भी मेरे भी पेपर में दिया था। तो हम लोग लिखेंगे कार्ल फ्रीडरिच ने प्रयोगों के द्वारा अध्ययन करके बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन में के गुने के बराबर होता है। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा Q/एप्सिलॉन, फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन। इसी को हम लोग अभी प्रूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है, यहाँ पे प्लस Q आवेश है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और यहाँ पे डी ए क्षेत्रफल है और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हम लोग तो लिखेंगे पहले निगमन में, यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ प्रूफ। इसमें लिखेंगे प्लस Q आवेश एक परिबद्ध पृष्ठ ए की केंद्र O पर रखा गया है जिससे R मीटर की दूरी पर त्रिज्या पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके आगे लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q/R²। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R², इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसके आगे बिंदु P से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अभी हम लोगों ने निकाला था फाई इक्वल टू ई डी ए, और जब डी फाई हो जाएगा तो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब समीकरण 2 में इसको समीकरण 2 मान लेंगे और समीकरण 2 में ई का मान रखने पर तो डी फाई इक्वल टू ई का मान अभी हम लोग इक्वेशन 1 में निकाले थे। तो ई बराबर होता है 1/4πε0 Q/R²। यही यहाँ पे ई की जगह पे 1/4πε0 Q/R² रख देंगे। तो 1/4πε0 R² और ये डी ए कॉस थीटा हो जाएगा और ये Q ये
और हम लोग जानते हैं डी ए कॉस थीटा अपॉन आर इक्वल टू होता है डी ओमेगा, तो लिख देंगे डी फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इतने की जगह पर हो जाएगा डी ओमेगा गुणे क्यू। अब दोनों पक्षों का हम लोग समाकलन कर लेंगे, तो समाकलन डी फाई इक्वल टू हो जाएगा समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा इंटू क्यू हो जाएगा। तो समाकलन डी फाई इक्वल टू एक कांस्टेंट है, सब बाहर निकल आएंगे, ये अंदर ही रह जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू समाकलन डी ओमेगा, और डी ओमेगा का समाकलन करने के बाद डी ओमेगा का मान 4 पाई होता है, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू 4 पाई। अब 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो फाई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0। अब हमारा सूत्र यहाँ पे प्रूफ हो गया, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। फाइनली निकल गया, गाउस के प्रमेय के सूत्र का निगमन हो गया, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल 9C सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।